हर होलीनेस माता जी के बारे में जहाँ तक मुझे याद है बचपन से, जब बाबूजी उस समय प्रधानमंत्री थे, उससे पहले भी बाबूजी के साथ सीपी श्रीवास्तव काम करते थे। और जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उनके जॉइंट सेक्रेटरी थे। लेकिन हम लोग की भी उस समय हमारे और अनिल भैया की पढ़ाई लिखाई काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी, क्योंकि वी वर नॉट वेरी ब्राइट स्टूडेंट। आई विल नॉट से अबाउट अनिल भैया, बट एटलीस्ट आई कैन से फॉर मी, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। और मुझे कहा गया कि आप जाएं, और बाबूजी ने कहा कि हमारे जो माता, ये हमारी निर्मला देवी जी हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए, समझिए, और पढ़ाई लिखाई में अपने थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए और पढ़िए। बाबूजी ही वॉज वेरी कीन कि हम लोग सब जो है एजुकेशन पर पूरा ध्यान दें। एंड ही वांटेड एवरी यूथ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दैट दे शुड ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। और स्टडीज़ इसलिए कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी होंगे नवाब, अन्यथा बन जाएंगे आप खराब। तो हम लोगों को इसलिए बाबूजी ने कहा। और मुझे याद है, मैं पहली बार उनके घर जब गया मीना बाग में, और उनके पैर छुए भाभी के, उनको भाभी बोलते थे हम लोग, और भाभी के पैर छुए और उनसे कहा कि अब मुझे आपको पढ़ाना होगा, थोड़ा ठीक मेरे एजुकेशन को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। तो उन्होंने बहुत प्यार से, मुझे याद है आज भी, मुझे बैठाया, मेरे लिए चॉकलेट लाई, चॉकलेट खिलाया, और मुझे बहुत प्यार से स्नेह से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और आज वो उनकी तस्वीर, उस समय बहुत इम्प्रेसिव उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत। बाद में माता जी बन गई तो उनके बहुत ग्लोइंग पर्सनालिटी थी, उनके अंदर से एक ऊर्जा सी दिखाई देती थी, शक्ति दिखाई देती थी। लेकिन उस समय मुझे याद है शी वॉज वेरी फेयर वुमन, और उनका बहुत एफेक्शनेट, बड़े प्यार के साथ बातचीत करती थी और हमको बहुत प्यार करती थी। तो मैं कभी भी उस अपने बचपन की स्मृतियों को भूल नहीं सकता। अब ये देखिए कि जो बात है कि सीपी श्रीवास्तव जी के जहाँ तक जिक्र है, उनका तो मैं इतना कहूँगा कि हम उनको भाई साहब कहते थे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो मुझे भी चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। जानते थे कि सुनील इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट इन द सेंस बिकॉज आई वॉज लिटिल मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो मैं उनसे कई बात करता था, घुमा के मैं इधर से उधर की बात करता था, एंड ही यूज्ड टू लाइक इट। तो जहाँ तक बाबूजी के साथ सवाल था, बाबूजी के तो वो विश्वास पात्र थे। मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि बाबूजी, माय फादर लाल बहादुर शास्त्री, trusted him like anything, and he had I think he had every faith in him। मतलब इतना ज़्यादा उनको विश्वास था, उनको ये था कि भाई सीपी श्रीवास्तव जो भी एडवाइस करेंगे, अगर बात करें हम उनसे तो ज़रूर सलाह बड़ा अच्छा देंगे। और बाबूजी के सच्ची माने में वो एक सलाहकार रहे और अंत तक रहे। और उनके साथ ताशकंद भी गए थे। ताशकंद में जहाँ समझौता बाबूजी ने किया, वहाँ पे भी उनका एक बड़ा योगदान रहा। और आज उनकी पुस्तक जो बाबूजी की उन्होंने लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री सीपी श्रीवास्तव जी की, वो भी एक बड़ी हिस्टोरिकल किताब है और बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के ऊपर पूरा समझ लीजिए एक ग्रंथ है, और शास्त्री जी पर ग्रंथ है। और बाबूजी को बहुत, वो तो श्रद्धा से अभी तक, जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने बड़ा प्यार से बाबूजी को याद किया, हर जगह उनको स्मरण किया। और मुझे याद है, मैं ये कह सकता हूँ कि ही ऑलवेज यूज्ड टू कंसिडर हिम एज हिज आइडियल।
सीपी श्रीवास्तव जी आइडियल के रूप में बाबूजी को देखते थे, मानते थे और बहुत प्यार करते थे। अब बात रही हमारी जहाँ तक हम लोगों का घरेलू रिश्ता जो था वो पता नहीं कितना निकट का घरेलू रिश्ता था, आप विश्वास नहीं मानेंगे। ऐसे परिवार के जैसे सदस्य थे सीपी श्रीवास्तव जी और निर्मला देवी जी, और हम लोग के बड़ा प्यार था। बाबूजी को भी बड़ी श्रद्धा थी निर्मला देवी जी के प्रति। श्रद्धा इन द सेंस कि रिस्पेक्ट करते थे बाबूजी, उनका आदर करते थे, और जब वो आती थी तो अवश्य उनके साथ जब बैठा जाता था परिवार के लोग तो हम लोग सब चाय वगैरह पीते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और जहाँ तक आज के संदेश का सवाल है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि युवकों को, युवा शक्ति को बाबूजी ने बहुत प्रोत्साहन दिया, उनको बढ़ाने की बात की। मुझे याद है कि मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी ये बताइए कि आपके जो पे पढ़ते हैं, जहाँ फाइल वगैरह देखते हैं, जो आपके ऑफिस की टेबल है उस पर एक बड़ा अच्छा सेइंग, एक मोटो के रूप में रखा हुआ वाक्य है, नानक नन्हे हे रहो जैसे नन्ही धूप और रुख सूख जाएगा धूप खूब की खूब। उसका अंग्रेजी में अनुवाद था, रिमेन अ स्मॉल वन, a smaller grass, other plants will wither away, but the grass will remain evergreen। तो बाबूजी से मैंने पूछा कि बाबूजी इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने कभी भी बहुत बड़ा बनने की चेष्टा नहीं की, कभी भी मैंने सुंदर फूल नहीं बनने की कोशिश की, मैंने हरी दूब बनने की कोशिश की अपने जीवन में, और मैंने इस बात को प्रयास किया कि हरी दूब ही 12 महीने हरियाली लाती है, तो क्यों ना मैं भी हरियाली को आगे बढ़ाने के लिए हरी दूब बनकर अपना एक भूमिका निभाऊं। तो मैंने फिर नेचुरली आई वॉज वेरी कीन कि बाबूजी मुझे भी कोई एक आदर्श वाक्य ऐसे दे दीजिए जिसको मैं अपने टेबल पर रखूं। उन्होंने विद इन, आई डोंट थिंक ही टुक मच टाइम, उन्होंने एकदम मुझसे कहा कि लिखो, बी एन एडिफिस and not the structure, because the structure will fall but the edifice remains। अब ये बहुत बड़ा संदेश था बाबूजी का। तो मैंने पूछा बाबूजी मुझे बताइए कि इसका अर्थ क्या हुआ। मैंने कहा भाई मैं चाहता हूँ तुम एक मजबूत नींव के पत्थर बनने की प्रयास करो जिसके ऊपर एक सुंदर विशाल भारत का निर्माण हो। तो दिस वॉज द मैसेज ऑफ शास्त्री जी टू मी, and I am now passing on this message to the youth of today। ये आज बिल्कुल उनके ऊपर डाल रहा हूँ कि वो भी एक मजबूत नींव के पत्थर बने जिसके ऊपर हम अपने विशाल देश भारत को, महान देश भारत को निर्माण कर सकें, उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएं। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत युवा शक्ति के अलग अलग रोल होंगे, कुछ कोई डॉक्टर्स बनेंगे, कोई इंजीनियर्स बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई पायलट बनेंगे, मतलब यू डोंट नो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उनका जो एक रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए बाबूजी ने यही कहा कि नींव के पत्थर की भूमिका निभाना जो हमेशा बनी रहती है, खड़ी रहती है, चाहे अच्छी से अच्छी सुंदर इमारत, ताजमहल भी खंडहर में परिवर्तित हो जाएगा और एक दिन, लेकिन वहाँ पर फिर भी लोग जगह को छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे, देखेंगे, इतिहास को अपना याद करने की चेष्टा करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि बाबूजी का ये कहना था कि एक मजबूत नींव के पत्थर बनो इसके ऊपर बने, क्योंकि उनको ये था कि खंडहर में परिवर्तित होने के बाद भी लोग वहाँ इसलिए जाएंगे कि वो नींव के पत्थर उनको बताएंगे कि हम हैं वो नींव के पत्थर जिसके ऊपर सुंदर इमारत ताजमहल एक समय खड़ा था। तो ये एक बाबूजी की फीलिंग थी। तो मेरा यही कहना है और यही मेरा संदेश है। अब आज जब कोविड महामारी के कारण पूरा विश्व आज प्रभावित है, सफ़र कर रहा है और बहुत तेज़ी से सफ़र किया उसने, और आज भी बहुत से लोग
परेशान हैं कोविड के कारण। तो मेरा ये कहना है कि जो माता निर्मला देवी जी का, जिनको हम हर होलीनेस माता जी कहते हैं अब, और उनके सहज योगा में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, वेरी पावरफुल। उसमें जहाँ आपके अंदर एक जागृति उत्पन्न होती है, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक आपको लगता है कि यस यू आर अ मैन हु कैन डू समथिंग, यू आर अ पर्सन हु कैन डू समथिंग, ये सहज योगा के माध्यम से आपको गेन होता है। मुझे तो बहुत जीवन में बहुत गेन हुआ है इससे। और सहज योगा इतना परफेक्ट नहीं हुआ मैं, लेकिन जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना करने की चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ, और मानता हूँ कि आज भी हमारी माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और उनके अंदर जो एक शक्ति थी, ऊर्जा थी, स्फूर्ति थी, एक जो उनके अंदर पावर था, वो पावर आज हम लोग उसको वंचित हैं। लेकिन आज उनकी तस्वीर जब देखते हैं, उनको जब प्रणाम करते हैं, जब श्रद्धा लगन के फूल उनके चरणों में डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको अपने जीवन के जो मूल्य हैं वो सब आपको याद आ जाते हैं, और आपको लगता है कि आपके पास कोई बड़ी पूंजी आपके पास आज इस सहज योगा के माध्यम से है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना ज़रूर कहूँगा कि आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है। तो गांधी जी के एक बहुत बड़े महात्मा थे, और स्वयं में उन्होंने देश की बागडोर तो नहीं संभाली, देश को आज़ादी स्वतंत्रता दिलाई। और यही नहीं, बाबूजी एक उनके सच्चे अनुयायी के रूप में शास्त्री जी उनके भक्त रहे और देश को आगे बढ़ाया। जय जवान जय किसान का नारा दिया, देश को एकता के साथ बैठाया। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि दोनों महान व्यक्ति 2 अक्टूबर को आज जन्मे, और इसलिए हम पूरा देश उनकी बर्थ एनिवर्सरी दोनों की मनाता है। आज बहुत अच्छा लगा, और मुझे आज इतनी प्रसन्नता है कि सहज योगा अपने 12 भाषाओं में अपना ये सम्मेलन कर रहा है, और लोगों के बीच 12 विभिन्न भाषाओं के माध्यम से काफ़ी प्रगति इस देश में नहीं विश्व में लाने की चेष्टा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।